भाजपा पर बरसे सीएम चंपई सोरेन, कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी साजिश है। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के निकट आते ही आक्रामक रवैया अख्तियार कर लिया है। रविवार को इस बीच चंपई सोरेन ने रांची स्थित अपने आवास में हुंकार भरी। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजा है। उनके कार्यों से केंद्र की भाजपा सरकार को परेशानी हो रही थी। उनके कामों से विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा था। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा के पेट दर्द को और बढ़ाना है। उन्होंने कई दलों से आए लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की साजिश के तहत की गई गिरफ्तारी के विरुद्ध आरंभ हुए आंदोलन का यह परिणाम है कि लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। यह संघर्ष जल्द ही जन आंदोलन का रूप ले लेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, निर्माण, गांव, किसान, युवा, शहर, सड़क, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। हमें झारखंड राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत मिला है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे, सुदूर गांवों में भी हर एक घर तक योजना पहुंचाने का काम कर रहे थे। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश के तहत उनको जेल भेजा है। मिलन समारोह का एक जन आंदोलन की शुरुआत है। आगामी दिनों में यह बड़ा रूप ले लेगा। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इन इलाकों में बारिश का अनुमान। जी हां, बता दें कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में संथाल परगना और उत्तरी झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई। लिट्टीपाड़ा में 21 मिलीमीटर, महेशपुर में 12 व जरमुंडी में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। हजारीबाग व चतरा में भी बारिश हुई है। 27 फरवरी को राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। बादल व बारिश के कारण 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। रविवार को भी रांची समेत राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। बीएयू के वैज्ञानिकों ने मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह दी है। राज्य में 1-2 दिनों में ओलावृष्टि की संभावना है। इससे खड़ी फसल गिर सकती है, फल भी गिर सकते हैं। भारी वर्षा या ओलावृष्टि से सब्जियों की नर्सरी बचाने के लिए पॉलीथीन का कवर लगा दे या पुआल से ढक दे। वर्षा के बाद फसलों में यूरिया का छिड़काव करें। झारखंड हाई कोर्ट में नौकरी का मौका, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के 399 पदों पर होगी भर्ती। जी हां, बता दें कि अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। झारखंड उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। इसकी शुरुआत 1 मार्च से होगी। आपके पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक की होगी। आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाना होगा। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मामले में 35 वर्ष से अधिक नहीं। BC1 और BC2 के मामले में 37 वर्ष, जबकि महिला के मामले में 38 वर्ष और ST के मामले में 40 वर्ष और SC श्रेणी के पुरुष और महिला दोनों के लिए मान्य होगा। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी गति और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए। 5% तक अनुमेय गलतियां। झारखंड भाजपा से हर लोकसभा सीट के लिए भेजे जाएंगे 3 नाम, राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा। जी हां, बता दें कि भाजपा प्रदेश के नेतृत्व लोकसभा चुनाव के लिए हर संसदीय क्षेत्र से 3 नाम केंद्र नेतृत्व को भेजेगा।
लोकसभा प्रभारी संयोजक व जिला अध्यक्षों से भी फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ चुनाव समिति के सदस्य भी नाम देंगे। विभिन्न लोकसभा से आने वाले नामों को प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बैठकर शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के चुनाव समिति को अवगत कराया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व इन नामों पर स्वीकृति प्रदान करेगा। रविवार को भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन व चुनावी समीकरण पर चर्चा हुई। वहीं 21 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। इनमें समीर ओरांव, आशा लकड़ा, सूर्यमणि सिंह, आरती सिंह व बालमुकुंद साय के नामों पर भी चर्चा हुई। संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि वह केंद्रीय नेतृत्व के पास नाम चयनित कर भेजे। 27 फरवरी को चुनाव समिति की दोबारा बैठक होगी। इसमें सभी सीटों से प्रत्याशी की सूची तैयार की जाएगी। झारखंड के बोकारो में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को मार डाला। जी हाँ, बता दें कि झारखंड में जंगली हाथियों के हमलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। ताज़ा घटना बोकारो जिले की है। यहाँ रविवार को झुंड से भटक एक हाथी ने उत्पात मचाया और 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को मार डाला। एक अधिकारी ने बताया कि घटना रांची से लगभग 100 किलोमीटर दूर ललपनिया थाना क्षेत्र में हुई है। बोकारो के प्रभागीय वन अधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि हाथी ने सबसे पहले सुबह करीब 7 बजे 60 वर्षीय व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। बाद में अलग अलग गांवों में हमला कर 2 अन्य महिलाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर में उनकी मौत हो गई। अधिकारी ने कहा कि मृतकों की पहचान सोनू मांझी, मंजरी देवी, सुहानी हेम्ब्रम के रूप में हुई है। डीएफओ कुमार ने बताया, मांझी किसी काम से जा रहे थे। इस दौरान हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इसी तरह एक पानी लेने गई थी, तब हाथी ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हाथी शनिवार रात अपने झुंड से बिछड़ गया था, जिसके कारण आक्रामक हो गया। हम हाथी को उसके झुंड से दोबारा मिलाने की प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल ने रोक हटाई, आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति फिर होगी। जी हाँ, बता दें कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में फिर से आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पूर्व राज्यपाल द्वारा लगाई गई रोक को वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हटा लिया है। विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी और छात्र हित में यह फैसला लिया गया है। राज्यपाल ने राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया है। राज्यपाल के निर्देश पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जहां शिक्षकों की कमी है और जहां छात्र हित में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, वहां रिक्त स्थान के आधार पर आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को चांसलर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता को देखते हुए सभी विश्वविद्यालय 8 मार्च 2024 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा ले। हालांकि कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने राज्यपाल व उच्च शिक्षा प्रधान सचिव से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय की मांग की है, जिससे आवेदन की स्क्रूटनी कराने व साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। हम अपने शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाएंगे, बोले सीएम चंपई सोरेन। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि वीरों और उलगलान की इस धरती से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। इस प्रदेश को इस तरह से संवारेंगे कि यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव और अन्याय नहीं होगा। सभी को पूरे मान सम्मान के साथ हक अधिकार प्राप्त होगा। सोरेन ने रविवार को साहिबगंज जिले के बरहेट स्थित भोगनाडीह में आयोजित अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपने वीरों की शहादत न कभी भूले हैं और न कभी भूलेंगे। इनका बलिदान व्यर्थ नहीं होने देंगे। झारखंड का नवनिर्माण इस तरह करेंगे जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अलग राज्य बनने के बाद 19 वर्षों तक झारखंड को
जो अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिला। इस राज्य के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। वर्ष 2019 में जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो हम अपने अधिकार के लिए लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन इसका कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। विधायक विनोद सिंह बोले, कोडरमा से माले का प्रत्याशी जीता तो सदन में गूंजेगी झारखंड की आवाज। जी हां, बता दें कि माले ने कोडरमा लोकसभा चुनाव में दावा ठोका है। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि लाल झंडे का एक भी प्रतिनिधि जीतकर लोकसभा में गया तो झारखंड की सड़कों की आवाज लोकसभा में उठेगी। कोडरमा से माले की जीत हुई तो झारखंड की आवाज गूंजेगी। माले ने कोडरमा लोकसभा के लिए चुनावी अभियान शुरू किया है। बरकट्ठा में रविवार को इनकलाबी नौजवान सभा ने युवा जोहार महासम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने युवाओं को ही सबसे ज्यादा छलने का काम किया है। नए रोजगार तो छोड़िए, सभी नियुक्तियों को ठेकेदारी में तब्दील कर रोजगार पर ही ताला लगा दिया गया है। पीएम आवास योजना राज्य में बंद है। राजकुमार यादव ने कहा कि देश में अच्छे दिन का माहौल कतई नहीं है। देश के युवाओं को दबंगई बनाया जा रहा है। आज देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना छात्र युवाओं का पहला काम है। वहीं नौजवान सभा के महासचिव नीरज कुमार ने कहा कि इस दौर को भाजपा अमृत काल कह रही है, लेकिन देश के युवाओं को अमृत की बजाय अब तक विष ही परोसा गया है। देश की गद्दी पर भाजपा सरकार को नेतृत्व पर बैठने का अधिकार नहीं है। सम्मेलन में भुवनेश्वर केवट, अविनाश कुमार, दिव्या भगत, शेर मोहम्मद, शिव कुमार सिंह, पुष्पा कुमारी, कुलदीप राय आदि मौजूद थे।